हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुज़लोन के जो हालचाल आपको देखने को मिल रहे हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक बार फिर से नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें तो सुज़लोन के जो हालचाल फिलहाल आप कह सकते हो वो इसलिए और बदल रहे हैं कि अभी रिसेंटली इसके क्वार्टर के नंबर निकल कर आए थे एंड क्वार्टर नंबर्स के बाद देखा जाए तो एक तरफा तेज़ी इस काउंटर में आपको नज़र आ रही है। एंड जिस तरीके की तेज़ी है, आप ये मान के चलो, जिस तरीके की तेज़ी का माहौल आपको देखने को मिल रहा है, उम्मीदें हैं कि अभी भी यहाँ से और तेज़ी की तरफ जो चीज़ें हैं वो बनती हुई दिखाई देने वाली हैं। और अपर सर्किट पिछले 3 दिनों से जो लगा हुआ है यहाँ से और ऊपर जा सकता है। कुछ रिपोर्ट जो है इसके लिए निकल कर ज़रूर आई हैं। ये देखो, सुज़लोन एनर्जी एट 5% अपर सर्किट लिमिट, जूम 16% इन जस्ट 3 days ऑन Q3 एनालिस्ट अपडेट। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यही चीज़ें हैं कि नतीजे जो निकल कर आए अभी रिसेंटली, और 91% की जो ग्रोथ आपको सुज़लोन में देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर काउंटर ने एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल दिखाया है। 16% तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ कि चार्ट ऐसे बना है, ठीक है, जो इसका जो बिल्कुल लोएस्ट पोर्शन रहा है, जो बिल्कुल लोएस्ट प्राइस रही है, शेयर वहाँ से लगभग 21% बढ़ चुका है सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में। एंड ये तेज़ी जो आपको देखने को मिली है ये कोई मजाक नहीं है, ये हल्की फुल्की तेज़ी आप नहीं कह सकते इसे, अच्छी खासी तेज़ी आप जो है मानकर चलिए जिस तरीके की आपको देखने को मिली है। एंड यहाँ से अभी ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले जो दिन रहेंगे बेसिकली वो और बेहतरीन तेज़ी के साथ आपको जो है जाते हुए देखने को मिलेंगे और बढ़िया तेज़ी जो है आपको यहाँ से नज़र आ सकती है। चांसेस तो पूरे दोस्तों इसी बात के नज़र आ रहे हैं। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लगने से कुछ हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ और रिपोर्ट्स दिखाऊंगा जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एनालिस्ट वगैरह इस पर क्या कह रहे हैं। हमने कल कुछ रिपोर्ट्स देखी भी थी, लेकिन अगर हम जेएम फाइनेंशियल्स की एक रिपोर्ट देखें तो इन्हें जो है हायर डिलीवरी जो करी हैं उसके चलते यहाँ पर नतीजे अच्छे आते हुए नज़र आए हैं। एंड इन्होंने अगर आप देखो तो अभी अपनी जो है बाई रेटिंग को मेंटेन करके रखा है। एंड जो टारगेट जेएम फाइनेंशियल्स ने दिए हैं बेसिकली वो टारगेट बहुत बड़े हैं। आप ये मान के चलो बहुत अच्छे टारगेट यहाँ पर आपको सुज़लोन के लिए जेएम फाइनेंशियल्स को दिखाई दे रहे हैं। एंड जिस तरीके के टारगेट जेएम फाइनेंशियल्स को लग रहे हैं कि यहाँ पर अभी 80 रुपये तक ये काउंटर जा सकता है, तो आप खुद ही सोच के चलो कि 80 रुपये के ये टारगेट हैं, ये कोई छोटे मोटे टारगेट नहीं है। ठीक है, ये बात तो आपको मालूम रहनी ही चाहिए, क्योंकि ना अभी ये शेयर 47 रुपये तक पहुंच गया था। समझ पा रहे हो कितने? 47 तक पहुंच गया था दोस्तों, आप ये मानो। एंड यहाँ से भी अगर ये 80 तक जाता है तो पता है लगभग 40% की बात हो रही है आज की प्राइस से, बता रहा हूँ मैं। और जो अभी इसने रिसेंटली लो बना दिया अपना जो 47 रुपये पर, अगर वहाँ से हम देखें तो लगभग 70% निकल कर आएगी अगर ये पहुँच गया 80 तक। तो आप ये मान के चलो कि हालात हालचाल जो हैं बहुत बेहतरीन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो समय रहेगा ये यहाँ से और बढ़िया ही आपको देखने को मिलेगा। एंड नतीजे जो होते हैं, आप खुद सोचो, जो नतीजे होते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है किसी भी शेयर के लिए? नॉर्मल सी बात है ना, नतीजों से ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है किसी भी शेयर के लिए। अगर नतीजे अच्छे आए तो सब कुछ बढ़िया, नतीजे खराब हैं तो चाहे आप कुछ भी बात कर लो सब बेकार। तो वही चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ एंड कुछ और रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन हाँ उससे पहले नोवामा ने भी यहाँ पर रिपोर्ट दी है अपनी, ये भी आप यहाँ पर देख ही रहे हो। नोवामा भी यही उम्मीद कर रहा है कि यहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी। फिर बाकी के और मैं अगर आपको बताऊं, मॉर्गन स्टैनली, देखो टारगेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नोवामा के आए थे 60 के, मॉर्गन स्टैनली के आए थे 71 के, जेएम फाइनेंशियल के आए 80 के। तो इस तरीके के टारगेट हैं 3-4 अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ने दिए हैं। लेकिन अभी और रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, तो ये और देखो, हम सुज़लोन हिट्स 5% अपर सर्किट लिमिट फॉर द थर्ड डे, हे आर द टारगेट प्राइजेस। तो यहाँ पर देखते हैं तीसरे दिन इन्होंने मतलब सुज़लोन के शेयर्स ने लगा दिया अपर सर्किट। एंड इसके लिहाज से टारगेट वगैरह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी सामने निकल कर आ चुका है। अगर
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को देखें तो ये क्या कह रहे हैं। Given the strong outlook on OIN execution growth in the medium term, we retain buy with a revised target of 68, earlier 80। तो यहाँ अगर आप देखो ये तो उन्होंने अभी भी बाई रेटिंग ही रखी है, लेकिन ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो बाई रेटिंग है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनके जो टारगेट हैं वो कितने हैं ये आप देखो 68 रुपये के टारगेट आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखो 68 के जो टारगेट दिए गए हैं वो भी करंट प्राइस से अच्छे खासे ऊपर हैं, लेकिन हर एक ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, तो अलग अलग वो लोग अपने अपने टारगेट रख रहे हैं। तो मैंने आपको 3-4 अलग अलग ब्रोकरेज फर्म तो दिखाई दिए, कोई कितने भी दे रहा है कोई कितने भी दे रहा है, लेकिन जो भी हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, आपको जो है पता तो लग ही रहा है। ठीक है, पहले इनके टारगेट जो है 80 रुपये के थे, हालांकि उन्होंने पहले के हिसाब से अपने टारगेट को घटाया है, ये बात तो पक्की है और वो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जेएम फाइनेंशियल्स मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने पहले 60 के टारगेट थे, अभी इन्होंने बढ़ाकर 80 कर दिए हैं। और देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अभी इन्हें कुछ समय पहले एक एनटीपीसी से भी एक अच्छा ऑर्डर मिला था, जिंदल रिन्यूएबल से भी एक बढ़िया वाला ऑर्डर मिला है, तो उसका भी जो है फ़ायदा यहाँ पर हो ही रहा है। नोवामा की भी यहाँ पर आप देख रहे हो बाई रेटिंग है, पहले इनकी जो होल्ड की रेटिंग हुआ करती थी बढ़ाकर जो है बाई रेटिंग कर दी गई है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स देखें तो सुजलॉन बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। जितनी भी रिपोर्ट्स आज के समय पर सुजलॉन पर देखने को मिलेंगी वो सब बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। अब एक टेक्निकल पर मैं व्यू पॉइंट भी अगर दिखाऊं तो फिलहाल जिस तरीके के टेक्निकल व्यू पॉइंट दोस्तों बन रहे हैं इसके लिए, तो अभी तक तो भले ही चीज़ें जो है ख़राब होती हुई देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा मूविंग एवरेज के हिसाब से ही चीज़ें समझाता हूँ, तो आज की जो प्राइस चल रही है वो ये जो है 20 दिन के मूविंग एवरेज, चाहे EMA ले लो चाहे SMA ले लो, 20 दिन के मूविंग एवरेज से तो ऊपर निकल ही गई है। तो पहला जो पड़ाव होता है टेक्निकल्स का वो तो इसने पार कर दिया, जो इतने दिनों से लगातार गिरावट के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, वो पहला पड़ाव इसने कर दिया है पार। अब नज़र है 50 दिन के मूविंग एवरेज पर, और 50 दिन का मूविंग एवरेज आपको फिलहाल आज के हिसाब से अगर हम देखें तो 60 रुपये पर दिखाई दे रहा है। एंड जहाँ तक उम्मीद है अगर ये 60 रुपये वाला लेवल जो है क्रॉस हुआ तो यहाँ से बड़ी तेज़ी की तरफ जा सकता है काउंटर, उम्मीद तो कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई सुजलॉन के लिए वो सब न्यूज़ हैं और सब अपडेट हैं, वो पब्लिकली भी आप जाकर चेक कर सकते हो, सभी पब्लिकली अपलोडेड हैं, वहीं से मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें।